ब्राह्मण ये शब्द बड़ा ही अलौकिक है। ब्राह्मण शब्द का नाम आते ही एक मन में एक ऐसा भाव आता है कि जो सर्वगुण संपन्न हो, यानी परिपूर्ण हो। साथियों, कोई भी कास्ट से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वो होता है जिसके पास वो गुण होते हैं। यानी कहा गया है कि ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान सके वही ब्राह्मण है। आखिर कैसे पहचानेगी कि आप ब्राह्मण हैं, फलाना ब्राह्मण है? कोई ब्राह्मण धर्म और टाइटल से नहीं ब्राह्मण हो सकता। ब्राह्मण के लिए उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे आप समझेंगे कि ब्राह्मण है। कहा गया है ना कि समो दमो तपः शौचम क्षांति आर्जमैव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तित्वम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। यानी अगर ये 9 गुण आपके अंदर है तो आप खुद ही ब्राह्मण हैं। कैसे? वो कौन कौन से गुण आपको अर्जित करना है और आपको ब्रह्मत्व प्राप्त करना है। और साथियों, जिस दिन आप ब्राह्मण हो जाएंगे ना, सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 9 गुण, सबसे ज्यादा 9 ग्रह होते हैं ना जो पूरे सृष्टि को चलाते हैं, उसी तरह से 9 गुण अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो आप सर्वोपरि हो जाएंगे। इसलिए आज भी इस वर्ण व्यवस्था में भी ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। तो यहां कर्म से ब्राह्मण है, जाति से नहीं। देखिए क्या है, समो। समो मने मन को बस में करना। यहां मन ही बस में नहीं है, कहीं और मन विचलित हो रहा है। आपको मन को अपने बस में करना है। दमो, इंद्रियों को अपने बस में करना है। क्या मजाल है कि ब्राह्मण की इंद्रियां इधर से उधर हो जाए, वो बस में न रहे। तपस्वी, ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। शौच, अंदर और बाहर पूरी तरह से निर्मल होना चाहिए। बिल्कुल साफ, वस्त्र साफ, मन साफ, दिल साफ, भोजन साफ, यानी कि सराउंडिंग साफ, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। अंदर से और बाहर से दोनों तरह से सफाई होनी चाहिए। शांति, उसके अंदर एक ऐसी भाव होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति उदारता, क्षमाशीलता एक ब्राह्मण का बहुत ही मूल गुण है। ज्ञान उसके पास होना चाहिए। साथियों, उसे हर चीज, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जो है विज्ञान भी उसको होना चाहिए। उसे शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, अस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आज अगर इस भौगोलिक परिस्थिति में देखा जाए, इस भौतिक परिवेश में देखा जाए, तो उसे वैज्ञानिक भी होना चाहिए। और 9वां यानी आस्तिक, ईश्वर के प्रति आस्था, वो आस्तिक होना चाहिए। ब्राह्मण कभी नास्तिक नहीं हो सकता। अगर कोई बहकी बातें करता है, वो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है, सब कुछ अपना मान बैठता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। यानी कि समो दमो दमः शौचम शांति आर्ज मैव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। यानी ये 9 गुण तो ब्राह्मण के स्वाभाविक होने ही चाहिए। साथियों, आप भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं ना, तो ब्राह्मण अपने कर्म से बनिए। किसी ने कहा है कि ऋजुः तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रियः
दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिगुण है। ब्राह्मण के ये 9 गुण स्वाभाविक है, अतः आप भी अपने कर्म से ब्राह्मण बने। साथियों, आज आपको मैं ब्राह्मण के ऊपर जो है महत्वपूर्ण जानकारी दिया। अगले एपिसोड में मैं क्षत्रिय क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होना चाहिए, आप अपने कर्म से कब क्षत्रिय हो जाएंगे, कैसे क्षत्रिय बनेंगे, इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हमें आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।